राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स में पास होने का ट्रिक पर। देखिए, बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से 100% की गारंटी टीचर खुश होकर नंबर देगा भाई, पूरे के पूरे नंबर, और कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। देखिए मेरे भाई, इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ती है? जब बच्चा किसी कारणवश पढ़ नहीं पाता है और उसका एग्जाम सिर पे आ जाता है, तब इस वीडियो की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कल एग्जाम है और अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो भैया इस ट्रिक को आजमाकर आप फिजिक्स में पास ही नहीं अच्छे नंबर ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? चलिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वीडियो भी उन्हीं के लिए भैया जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जिनका तैयारी 0% है और वो चाहते हैं कि फिजिक्स में अच्छे नंबर से पास हो जाए, उनके लिए वीडियो है। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं और उस ट्रिक को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक मेरे पास फिजिक्स का पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर है 2024 का। इस पेपर को मैं सॉल्व करने वाला हूं उसी ट्रिक से। मुझे कुछ नहीं आता है मेरे भाई, लेकिन तब भी इस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई, आप किस तरह अपने उत्तर पुस्तिका में किस तरह आंसर लिखेंगे बनाकर ट्रिक से, जिससे आप भी पास हो सकेंगे। देखिए, सबसे पहला टारगेट आपको तो यही रखना है कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेज आपको छोड़ के नहीं आना है। पेज आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि यदि आप पेज छोड़ेंगे, वो ये सोचो ना, यदि आपका खाली पेज रहेगा तो उसमें टीचर कितना नंबर देगा भैया? 0 नंबर देगा, क्योंकि नंबर देने लायक कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन आप वहां पर कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो गारंटी है कि वो कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर देगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में करेक्ट आंसर का नंबर नहीं दिया जाता है, कोशिश का नंबर दिया जाता है और बेहतरीन से बेहतरीन लिखावट का नंबर दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई पेज आपका खाली ना रहे। अब पेज भरने के लिए गाना का यूज नहीं करना है भाई, गाली का यूज नहीं करना है भाई, नारा का यूज नहीं करना है भाई, आपको लिखना है। अब क्या लिखना है? जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी से रिलेटेड लिखना है। कैसे लिखना है वो हम बताएंगे। ठीक है ना? चलिए, अभी फिजिक्स का पेपर है मेरे भाई। अब इस पेपर में मैं पेपर को जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए, पहले से ही लिख के मैं रखा हूं, वो सबको समझाने की बारी है। जैसे मान लीजिए इस पेपर में हमें कुछ नहीं आता है, ये पेपर हमें मिल गया और जैसे हमने पेपर को खोला, ये सारे क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तैयार नहीं है, याद नहीं है, पढ़े नहीं है, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और गारंटी है भैया कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, इससे आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब मान लीजिए दूसरा का क, हमें यहां से शुरुआत करना है। विद्युत दीर्घो आगुण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। हमें नहीं आता है कि मात्रक क्या है, व्यंजक क्या है, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हेडिंग डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, उससे आप अपना हेडिंग बनाइए। तो भैया पूछ रहा है चुंबकीय द्विगुण आगुण का व्यंजक पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालें चुंबकीय द्विगुण आगुण का व्यंजक। फिर इसी में इसका मात्रक भी पूछ रहा है, तो हमने दूसरा हेडिंग डाल दिया चुंबकीय द्विगुण आगुण का मात्रक। अब भैया हमें इसका सूत्र ना याद है ना मात्रक याद है, तो क्या हम ऐसे खाली छोड़ देंगे? नहीं मेरे भाई, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? कुछ ना कुछ लिखना है। क्या लिखना है? अब ये देखो, फिजिक्स में किसी न किसी का मात्रक तो आपको जरूर आता होगा, याद होगा, या किसी न किसी का व्यंजक तो जरूर याद होगा, वही लिख डालो। मुझे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक नहीं याद है, व्यंजक नहीं याद है, लेकिन हम लिखेंगे किसी और का भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं कूलाम का ही लिख दे रहा हूं, मतलब मान लो धारा का लिख दे रहा हूं, I बराबर Q/T लिख दिया मैंने। ये सूत्र इसका नहीं है, ये विद्युत धारा का सूत्र है, मैंने लेकिन लिख दिया। क्यों? भरने के लिए। रेड पेन से नहीं लिखना है, ब्लू पेन से ही लिखना है। अभी मैं ब्लू पेन लाना भूल गया था, इसीलिए रेड पेन ही यूज कर रहा हूं। अब द्विगुण आगुण का मात्रक, अब यह मात्रक नहीं याद है, इसी का मात्रक मैं लिख देता हूं। क्या हो जाएगा? याद नहीं है तो खाली छोड़ने से तो बेहतर है ना, कुछ भी लिखो। चलो मैंने लिख दिया। अब ये काम कीजिएगा ना मेरे भाई, तो मेरी गारंटी है कि इसमें आपको गलत तो है, लेकिन आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। यदि 5 नंबर का है भैया, तो 3 नंबर तो आराम से मिलेगा, 4 नंबर आराम से मिलेगा, 1 नंबर कटेगा। अगर 2 नंबर का है तो आंख बंद करके 1 नंबर मिलेगा, गारंटी है। और ऐसे कर करके हम पेपर में बढ़िया नंबर बिटोर सकते हैं। देखिए, फिजिक्स में पास होने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए कम से कम आपको 30 नंबर का काम तो करके आना ही पड़ेगा, और इसी तरह काम होगा 30 नंबर का, ऐसे ही घुट घुट कर करके। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब मानिए भैया मुझे दूसरा का ख क्वेश्चन सॉल्व करना है। सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। तो हमने हेडिंग डाला प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख,
और हमने अपने से बना के देखो कैसे लिखा है। ये गलत लिखा है मेरे भाई, लेकिन अपने से बना के लिखा है। सूक्ष्म तरंगे का अतरंगे वह तरंगे है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में देखिए कि मेन शब्द क्या है। मेन शब्द क्या है? सूक्ष्म तरंगे। उसी को आगे रखिए, उसी को आगे रखिए और उसी को लास्ट में रखिए। ठीक, तो मैंने लिखा सूक्ष्म तरंगे वह तरंगे हैं जो बल और दाब दोनों की दिशा निर्धारित करता है, सूक्ष्म तरंगे कहलाता है। गलत है ये गलत है, लेकिन मैंने अपने से बना के लिखा। वैसे आप अपने से बना के लिखेंगे ना तो भैया कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर दे दिया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं। ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अब ये आप सॉल्व कर ही लोगे। अब थोड़ा हार्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हार्ड वाला क्वेश्चन हमें लगा यहाँ पर तीसरा का घ, ऐसे वाले क्वेश्चन इन पे आते हैं। दिए गए परिपथ में 5 मेगा एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं आता है सॉल्व करने, लेकिन तभी मैं इसका हल करूंगा। कैसे करूंगा वो ध्यान दीजिए। मैंने पहले हेडिंग डाला प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ख, फिर एक प्रकार का न्यूमेरिकल है तो मैंने लिखा दिया है। क्या दिया भैया? तो ध्यान दो ना, परिपथ में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा का मान 5 मेगा एम्पियर है। ठीक, अब क्या ज्ञात करना भैया? प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध R का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, मैंने लिख दिया। अब ये परिपथ बनाया गया है, इसी चित्र को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? बना दिया। अब इतना बना दिया भाई, अब आगे क्या करना है? यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि अब यहाँ पर आगे छोड़ना आपको नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ करना। वैसे मान जाओ मैं कुछ ना कुछ कर देता हूं, जैसे R बराबर लिख देता हूं V प्लस आई। यहाँ पर V का मान भी दिया भैया, V का मान 1.5 वोल्ट दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब मैंने जोड़ देता हूं लिख लिख कर। R का मान ज्ञात करना है, V का मान क्या है? 1.5 है। मैं गलत कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं। I का मान क्या है? 5 एम्पियर है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6.5। ओ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने आंसर कह दिया। गलत किया लेकिन मैंने अपने से कोशिश की। पहले दिया है सब मान लिख लिया, फिर अपने से जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कर लिया और जो आंसर आया उससे मैंने आंसर लिख दिया। यदि आप इतना करेंगे तो न्यूमेरिकल में 100% आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 1 नंबर हो। हमें नंबर लेने से मतलब है। ठीक, अगर न्यूमेरिकल यदि ये 2 नंबर का है तो 1 नंबर आराम से मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और सबसे हार्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा का, जैसे कि यहां पर ये चौथा का अंग क्वेश्चन, यहां पर चौथा का अंग क्वेश्चन। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। मैंने प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का अंग डाला, दिया है, मैंने लिखा। क्या दिया भैया? तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली, मतलब कार्यफलन का मान 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। प्रोटॉन का ऊर्जा दिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 चीज ज्ञात करना है, एक K1 K2 का मान और एक V1 V2 का मान ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया। अब यहाँ पर कैसे ज्ञात होगा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसके आगे इतना लिखने के बाद आगे इसको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ करना है। तो लिखेंगे पहला K1 K2 ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब यहां पर K1 K2 बराबर लिख देते हैं, जो का मान दिया उसी में गुणा घटाना भाग कर देते हैं। ठीक, जिससे मान आ जाएगा। तो यहां पर जैसे मान जाओ मैं लिख देता हूं 0.5, इसी में से कोई मान उठा कर रख दो, 2.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 बटा कितना बचेगा? 25, कटेगा तो कितना आएगा? 1/5। यानी हम लिख देते हैं K1 K2 का मान 1/5। बस यही इसका आंसर। कुछ लिखा ना मैंने। दूसरा वैसा ही करो। दूसरा क्या है? V1 और V2 का मान ज्ञात करना है। तो भाई आराम से मैं लिख देता हूं कि V1 V2 बराबर ज्ञात करना है और फिर एक लाइन और लिख कर V1 बटे V2 बराबर कुछ ले लेता हूं 1 और प्लस 2.5 ले लेता हूं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि V1 और V2 का मान 3.5 आंसर। तो ऐसे यदि आप पेपर में करते हैं मेरे भाई तो कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नंबर बिल्कुल काट दिया जाएगा, कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा और ऐसे नंबर आप पाकर बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज से पास हो सकते हैं। आज का वीडियो
कैसा लगा, और जो मैंने ट्रिक बताया बस इसे आजमा के आइएगा और ये सभी क्वेश्चनों पर आजमा जाएगा, ये सभी क्वेश्चनों पर काम करेगा। यही नहीं कि इसी पेपर वाले क्वेश्चनों पर काम करेगा, ये सभी क्वेश्चनों के। और लास्ट में बात कर लेते हैं एमसीक्यू पर। तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूं कि एमसीक्यू का कोई भी ट्रिक नहीं होता है। आगे अगर हमें ट्रिक मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ऐसा तो अभी फिलहाल में इस पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको एमसीक्यू का ट्रिक नहीं बताएगा। एमसीक्यू अंदाजे पर किया जाता है और ज्यादातर ऑप्शन बी या सी सही होता है, तो बी या सी ही ऑप्शन मारा जाता है सही। ठीक है ना। चलिए तो अंदाजे पर कीजिएगा या बगल में से देखकर कर लीजिएगा। एमसीक्यू का कोई भी ट्रिक हमारे पास नहीं है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।